बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करें। सेमेस्टर 4 फिलॉसफी का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक इजी नोट से समझाऊंगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे इस नोट्स को अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं, क्योंकि ये कोई किताबी भाषा नहीं है, मेरे द्वारा लिखा गया नोट्स है। तो चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक जीवन दर्शन है, जो हमें दुखों से मुक्त होकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाता है। जैसा कि आप भी जानते होंगे दोस्तों कि गौतम बुद्ध हमेशा शांति की तलाश में रहते थे कि जीवन में जो दुख होता है उस दुख को कैसे समाप्त किया जाए। और जब उन्हें ज्ञान मिल गया तब उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह सभी को सिखाएं। इसकी नींव 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है, मतलब अपने जीवन को कैसे हम शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। इसके लिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं और इसके अलावे अष्टांगिक मार्ग भी हमें बताए हैं कि अगर हम लोग इन सब चीज़ों का पालन करेंगे अपने जीवन में तो हम लोग हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और एक शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग 4 आर्य सत्य को अच्छे से डिस्कशन करके उसे समझते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, दुख यानी जीवन में दुख, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, इच्छाओं की पूर्ति ना होना आदि सभी दुख है। मतलब दोस्तों, यही सभी है जो दुख का रूप है और दुख का आधार है। यही हमारे जीवन में आती है तो हमें दुख होता है। बुद्ध ने कहा है कि जीवन स्वाभाविक रूप से दुखमय है। मतलब बुद्ध का कहना है कि हमारे जीवन में दुख का आना एक नेचुरल बात है, एक कॉमन सा बात है। दुख तो आएगा ही आएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जन्म लेने के बाद हमारा बुढ़ापा आएगा, हमें बीमारी होगी, मृत्यु भी होगी और अपने प्रियजनों यानी हम लोग जिसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हम लोग बिछड़ेंगे भी और हमारी बहुत सारी इच्छाएं भी पूरी नहीं होगी। तो इन सब का होना निश्चित है, इसलिए दुख का होना भी निश्चित ही है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा यानी लालच, इच्छा और आसक्ति है। मतलब दोस्तों, लालच, इच्छा और आसक्ति यही 3 कारण है हमारे दुख का। जब हम किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा चाह रखते हैं या चीज़ों को अपने अनुसार चाहते हैं तो दुख पैदा होता है। यानी इन्हीं सभी चीज़ों से हमें दुख का सामना करना पड़ता है और हम एक दुखमय जीवन जीते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दुख की निवृत्ति। यदि हम तृष्णा को समाप्त कर दें, यानी लालच ना रखें, इच्छा ना रखें, किसी पर आसक्ति ना हो, तो दुख भी समाप्त हो सकता है। यानी दोस्तों, निर्वाण की प्राप्ति संभव है, यानी हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई दुख नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, स्वर्ग को पाकर हम सब कुछ पा जाते हैं जहाँ पे दुख का कोई भी जगह नहीं होता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, दुख निवृत्ति का मार्ग। दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। मतलब अगर हम लोग अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो हम किसी भी प्रकार के दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हम हमेशा खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे। यह एक ऐसा जीवन पथ है जो सही सोच, आचरण और ध्यान पर आधारित है। यानी दोस्तों, अगर हम लोग अष्टांगिक मार्ग को पूरी तरह से अपने जीवन में उतारते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये हमारे जीवन से दुख को समाप्त कर देगा। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको चारों आर्य सत्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अष्टांगिक मार्ग के बारे में। पहला है सम्यक दृष्टि। जीवन को सही नज़रिए से देखना, समझना कि सब कुछ नश्वर है, यानी सब कुछ समाप्त होने वाला है। और दुख का कारण तृष्णा है। मतलब दुख का कारण क्या है दोस्तों? वही हमारा लालच, इच्छा और आसक्ति। अगर इसको हम लोग समझ जाते हैं तो फिर दुख हमारे जीवन में नहीं आएगा। और दोस्तों, इसे समझने के लिए हमारा जो दृष्टि है, हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो सोच है, वो सम्यक होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। अच्छे इरादे रखना, जैसे हिंसा से बचना, दूसरों का भला सोचना। जब दोस्तों हम लोग किसी प्रकार की हिंसा से बच के रहेंगे और हमेशा दूसरों का भला सोचेंगे तो फिर दुख ना हमारे जीवन में आएगा और ना ही किसी और के जीवन में आएगा। तीसरा है दोस्तों सम्यक वाक। सच्चा, मधुर और उपयोगी बोलना। झूठ, निंदा और कठोर भाषा से बचे। जब दोस्तों हम लोग सही बोलेंगे, मधुर यानी मीठा बोलेंगे और
इस प्रकार बोलेंगे कि वो दूसरे के लिए उपयोगी हो और हमारे लिए भी उपयोगी हो। और यहाँ तक कि दोस्तों ना हम लोग झूठ बोलेंगे, ना किसी का निंदा यानी किसी का अपमान करेंगे और ना ही किसी रफ भाषा का उपयोग करेंगे, तो दुख ना हमारे जीवन में आएगा और ना ही दूसरों के जीवन में आएगा। चौथा है दोस्तों सम्यक कर्म, अच्छे कार्य करना यानी चोरी, हत्या, गलत आचरण से बचना, यानी जितने भी प्रकार के गलत यानी बैड हैबिट्स है दोस्तों, उससे बच के रहना और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करना। पांचवा है दोस्तों सम्यक आजीविका, ऐसा काम या व्यवसाय करना जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब दोस्तों अगर हम लोग कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे काम या बिजनेस से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। नेक्स्ट है दोस्तों सम्यक प्रयास, बुरे विचारों से बचना और अच्छे विचारों को बढ़ावा देना। मतलब दोस्तों आप भी इस बात को महसूस किए होंगे कि हमारे मन में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं और पॉजिटिव थॉट्स हमेशा कम ही आते हैं, तो हमें इससे बचना चाहिए। मतलब बुरे विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सम्यक स्मृति, हर क्षण में सजग और सतर्क रहना, अपने शरीर, मन और भावनाओं को समझना। ऐसा इसलिए दोस्तों कि अगर हम लोग अपने मन, शरीर और भावनाओं को समझ जाएंगे तो हम लोग खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी जो कठिन काम होती है दोस्तों वो होता है खुद के मन और भावनाओं को समझना और उसे कंट्रोल में रखना। अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी असंभव होगा ही नहीं। आठवां यानी लास्ट पॉइंट है दोस्तों सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाना, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। दोस्तों जब हम लोग अपने मन को एकाग्र रखेंगे, मतलब मन को शांत रखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भूलेंगे नहीं। जिस प्रकार की अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, कल क्या पढ़े, परसों क्या पढ़े थे, एक महीना पहले क्या पढ़े थे, हम लोग मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग सम्यक समाधि का सहारा लेंगे, मन को एकाग्र रखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो हमारा आत्मज्ञान काफ़ी अधिक इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, आपको समझ में आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको आपके कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए इसी तरह के इजी लैंग्वेज में, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प ज़रूर करें। चलिए अंतिम पैराग्राफ को डिस्कस करके इसे फिनिश करते हैं। निष्कर्षतः बौद्ध दर्शन सिखाता है कि जीवन में दुख से बचना संभव है यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करें और अष्टांगिक मार्ग अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी दुख आता है वो केवल और केवल हमारे जो ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं होती है उसी के कारण दोस्तों ये सारे दुख हमारे जीवन में आता है। और अगर हम लोग अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं, उसे अपने जीवन में ढालते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो दुख हमारे जीवन में ना के बराबर होगा। यह रास्ता हमें मानसिक शांति, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मतलब अगर हम लोग अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में शांति रहेगी, हम दूसरे के प्रति करुणा की भावना रखेंगे और हम बहुत अधिक ज्ञानी भी हो जाएंगे।